हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम क्या कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं। पाइथन के अंदर आज हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हम अलग अलग फंक्शन यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को। हमें जैसे मान लो कि हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, या ये चीज़ है या नहीं है, हमें कुछ रिप्लेस करना है किसी वर्ड के साथ, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। हम स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, परंतु हम कुछ मेन जो फंक्शन है वो ही देखेंगे। तो सबसे पहला आता है स्ट्रिंग एंड्स विद। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पहले ये देख लेते हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग एंड्स विद सब स्ट्रिंग। क्या मतलब होता है इसका? कहने का ये है कि मान लो मैंने कुछ स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, उसके अंदर फिर मेरे को देखना है कि क्या ये स्ट्रिंग इससे एंड हो रही है, तो वो वैल्यू दे देगा ट्रू। परंतु मैंने कुछ और लिखा और वो स्ट्रिंग उससे एंड नहीं हो रही, तो वो फॉल्स वैल्यू दे देगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मान लो मैंने लिख लिया, एग्जाम्पल लेके लिखता हूँ। एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैंने आगे इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, आई एम अधिराज सिंह। मैंने इस टाइप से लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। देन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगली लाइन में प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, ठीक है। फिर मैं एक पेरेंट ब्रैकेट में लिखूंगा NGH, मैंने लिख दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा? ट्रू प्रिंट होके आएगा। ट्रू क्यों प्रिंट होके आएगा? जो ये स्ट्रिंग है ये एंड हो रही है NGH से, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ट्रू। मान लो मैंने प्रिंट स्ट्रिंग एंड्स विद, और मैंने पैरेंथेसिस में लिख दिया, क्या लिख दिया, कुछ भी मान लो SI लिख दिया, तो अब ये क्या दे देगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये SI से नहीं हो रहा है, NGH से हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। हमें कोई भी स्ट्रिंग होती है, हमें जानना होता है कि क्या इसके एंड क्या इस चीज़ से हो रहा है, तो हम इस चीज़ से ये स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, ठीक है। अब अगला फंक्शन देखते हैं। अगले के अंदर मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर आपको पहला अल्फाबेट आपने स्मॉल लिखा हुआ है, उसको कैपिटल करना है, तो हम इसका यूज करेंगे, स्ट्रिंग कैपिटलाइज करेंगे हम। अब इसके अंदर क्या होगा, मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, देख लीजिए जल्दी से। कैपिटल करना होता है, तो एग्जाम्पल के अंदर मान लो मैंने स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग मैंने सेम ले लिया, आई एम अधिराज। इसके अंदर जो मेरा आई है वो मैंने स्मॉल लिख दिया, आई एम अधिराज सिंह, ठीक है। इसके अंदर देखो आई मैंने स्मॉल लिख दिया। अब मैंने इसको कैपिटल करना है, तो क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा अगली लाइन में प्रिंट करवा दूंगा मैं स्ट्रिंग कैपिटलाइज एंड क्लोज। अब मैं इसको यूं प्रिंट करवा दूंगा, तो अब क्या होके आएगा, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई एम अधिराज, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा आपके पास। मैं इसको दोबारा प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट स्ट्रिंग करवा दी मैंने, ठीक है। प्रिंट स्ट्रिंग करवा दी मैंने, तो अब ये कैपिटल नहीं होगा, अब इसके अंदर स्मॉल ही आएगा। क्या आएगा? स्मॉल, आई एम
अधिराज सिंह। दैट्स ओके। अब मान लो मैं इसके अंदर वेरिएबल्स के साथ भी करवा सकता हूँ। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं वाला स्ट्रिंग लेके लिख दिया आई एम अधिराज। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, इसके अंदर वैल्यू कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग कैपिटल आइज। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्ट्रिंग को। अब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊंगा तो अब क्या आएगा, अब कैपिटल में आ जाएगा, आउटपुट क्या मिल जाएगा, आई एम अधिराज। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी जो स्ट्रिंग के अंदर जो कि कैपिटलाइज करना था वो मैंने इधर पुट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं, हमने पहले वाली वीडियोस में कर रहे हुआ है। ओके, सो इट्स अबाउट स्ट्रिंग एंड्स विद एंड स्ट्रिंग कैपिटलाइज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग रिप्लेस। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है, हमें उसे रिप्लेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या कोई अल्फ़ाबेट को हमें रिप्लेस करना है तो हम इसके अंदर इसकी हेल्प से कैसे कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। इसके अंदर एग्जांपल देखो आप कि क्या होगा कि ओल्ड को हम न्यू से कैसे रिप्लेस करेंगे। मैंने कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ले ली मैंने, कोई भी स्ट्रिंग ले ली, लेट्स से सेम ही ले लेते हैं, आई एम अधिराज सिंह। ठीक है, मैंने ऐसे ले ली स्ट्रिंग। अब मेरे को यहाँ पे कुछ रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, मैंने एग्जांपल लिख लिया, अब मेरे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। ठीक है, अब मैं ओल्ड लिख देता हूँ, अब मैं ओल्ड में लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो अधिराज लिख दिया मैंने, जो मेरे को चेंज करवाना है। ठीक है, और मेरे को अब नया क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को हैप्पी लिखना है, हैप्पी। ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवाया तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, आई एम हैप्पी। ठीक है, इजी है। अब मैंने वर्ड करवाया, अब मेरे को अल्फाबेट करवाना है तो अल्फाबेट कैसे होगा, मान लो मैंने प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, मैंने मान लो यहाँ पे डी की जगह बी करना है, डी की जगह मेरे को भैया यहाँ पे तो बी करना है। तो अब क्या प्रिंट हो क्या आएगा, अब प्रिंट होएगा आई एम अधिराज सिंह। ठीक है, इस टाइप से ये काम करते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला काफी मजेदार है, स्ट्रिंग फाइंड वर्ड। इसके अंदर क्या होता है, हम वर्ड्स को फाइंड करते हैं कि ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है, इंडेक्सिंग अपन ने पढ़ी हुई है, वह उसकी हेल्प से ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब मान लो मैंने स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग आई एम अधिराज सिंह। ठीक है, मैंने इस टाइप से स्ट्रिंग ले ली। अब मेरे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट में क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, और जो मेरे को वर्ड करवाना है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे
फाइंड करना है उसकी पोजीशन कैसे, मतलब कौन से नंबर पे है, मैंने इंडेक्सिंग की हेल्प से हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अधिराज, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करवाया तो प्रिंट होके क्या आएगा इसको बताओ, आपको नंबर बताओ। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 1 का स्पेस 2 3 4 का स्पेस 5, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा 5, जहाँ से मैं ये अधिराज स्टार्ट हो रहा है ए, तो ए कौन से पोजीशन पे है 5 पे, तो 5 हमें प्रिंट ओके मिल जाएगा। मान लो मेरे को यहाँ पे कोई अल्फाबेट ढूंढना होता तो क्या करूँ, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ठीक, और मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा जैसे कोई भी मान लो एम ढूंढना है, तो एम को ढूंढूंगा तो कितने पोजीशन पे आएगा, एम आएगा 3 पे, तो हमें आउटपुट पे 3 मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आप कहोगे नेगेटिव वाला हम स्लाइसिंग में यूज करते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग का ही हम यूज करेंगे जो पॉजिटिव में चलती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लो कोई वर्ड है ही नहीं और मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट फाइंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड तो है ही नहीं, तो अब ये क्या वैल्यू दे देगा -1, ठीक है। इंडेक्सिंग वाला ध्यान रखना, जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्लाइसिंग में यूज करते हैं हम। यहाँ पे हमें -1 मिल गया, तो दैट मीन्स जो हमने वर्ड जेड हमने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो जेड इस सारे में ही नहीं है स्ट्रिंग में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो अब हम देखते हैं अगली स्ट्रिंग की स्ट्रिंग काउंट। हम कोई भी काउंट करना होता है, ये अल्फाबेट या ये वर्ड कितनी बार उस स्ट्रिंग में आ रहा है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, स्ट्रिंग डॉट काउंट और वो वर्ड हम लिखेंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब हमने मान लो स्ट्रिंग ले ली, ये एम मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ, स्ट्रिंग लेके मैंने उसके अंदर लिख दिया आई एम अधिराज सिंह, ठीक। अब मैंने इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट, और मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया अधिराज, ठीक है। तो आउटपुट पे मेरे को क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा कि अधिराज इस स्ट्रिंग के अंदर एक बार लिखा हुआ है। और मान लो मैं यहीं पे अल्फाबेट ढूंढ रहा होता है, कोई प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट, और मैं कोई ढूंढ रहा होता है जैसे अल्फाबेट, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट ढूंढ रहा होता तो मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया एन कितनी बार आया, एन एक बार है, तो हमें आउटपुट पे 1 मिल जाता। और ये ही आगे हमें कोई और लाइन और ज़्यादा बड़ा स्ट्रिंग होता, उसके अंदर मल्टीपल होता, मान लो यहाँ पे कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ, कोई उस टाइप से उसकी रेफरेंस ना हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया रैंडमली, इसमें कोई और प्रिंट करवा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट काउंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे बी, ठीक है। अब तो आउटपुट पे मेरे को क्या मिल जाएगा 3, कि बी कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। और मैं मान लो यहाँ पे प्रिंट करवा देता है प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट, ए को मैं करवा देता, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा, ए को मैं करवा देता, ठीक। तो अब क्या आ जाता 1 2 3 आ जाता, ठीक है। ये ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट और रहेगा, यहाँ पे भी, ठीक है। इन ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, इट इज़ वेरी
सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।